महीने बता रहे हैं कि शिफ्ट वाइज कर देंगे हम लोग का भविष्य बताइए। हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन में एग्जाम देंगे, यहाँ शिफ्ट वाइज कर दी तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग का? तो फ्यूचर तो और खराब हो गया सर जी। वो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, वो सबसे घटिया है। यूपी में 75 जिले हैं, क्या कारण है कि आयोग सिर्फ 41 जिले में सेंटर बना रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे और रात भर बोतलें पीटकर और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आरओ का एग्जाम हुआ, पीसीएस का तो हुआ ही नहीं हम लोग का, और तैयारी कर रहे थे हम लोग। दिसंबर में अक्टूबर का दिए, अक्टूबर का दिए पीसीएस का, दिसंबर में दिए आपका आरओ का। लेकिन एक महीने बता रहे हैं कि शिफ्ट वाइज कर देंगे हम लोग का भविष्य बताइए। हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन में एग्जाम देंगे, यहाँ शिफ्ट वाइज कर दी तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग का? तो फ्यूचर तो और खराब हो गया सर जी। शिफ्ट वाइज तो कर ही नहीं सकते। शिफ्ट वाइज तो इतना मतलब किस तरीके से करना है कि किसी को नंबर ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। लक वाइज पूरा गेम लक वाइज हो गया सर जी। ऐसा सर हम लोग सुबह यहाँ 10 बजे आ गए थे। 10 बजे आए, पूरा एकदम छावनी छाई थी यहाँ पे। हम लोग कैसे करके यहाँ अंदर आए, अंदर आने में भी मशक्कत थी यहाँ पे। अंदर आते आते हम लोग सुबह आके यहाँ बैठे, अभी तक कोई बात करने के लिए। शाम को एक लोग आए थे, बोले कि भैया नॉमिनेशन की रहेगी सिस्टम। बताइए हम लोग जिसके लिए बैठे वही रहेगी, मतलब क्या हम लोग को बैठने का? फिर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। रात को इतने बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं, अब कोई अंदर से आने वाला नहीं। हम लोग बिना खाए पिए सुबह से बैठे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है कि हाँ हम लोग जाके बाथरूम कर ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ नहीं। बस ऐसे हम लोग बैठे हैं अनिश्चितकाल तक। हम लोग अपनी हम लोग बस एक चीज दे दे, मांगे पूरी कर देंगे भैया कि हाँ आप लोग का 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम होगा तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे। बस हम लिखित रूप में तुरंत देते हैं आश्वासन। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पास हूँ और हम लोगों की एक ही मांग है अभी कि जो 1 शिफ्ट वनडे वाला एग्जाम अभी तक होता रहा है वो होना चाहिए। और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, वो सबसे घटिया है। उसका काम हम लोग देख सके हैं। यूपीएसआई में 54 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था, उसमें सभी में फर्जीवाड़ा हुआ था। 15-15 लाख में पर सीट बिक गई थी। उस भर्ती को फर्जीवाड़े से भर दिया गया था। ये भर्ती भी हम चाहते हैं कि उस प्रकार से ना भरे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें वो काम ना हो नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, स्थिति ये है कि अभी 10 बज रहा है रात का और आयोग की तरफ से कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना यही है कि जिस चीज पे हम अड़ेंगे वही करवाएंगे और हम लोग उस चीज पे अड़े रहेंगे कि हमारा आंदोलन सफल हो। 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम होना चाहिए। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आयोग लीगल नोटिस जारी नहीं कर देता। और पहली चीज ये है कि अगर आयोग ने बीच में प्रक्रिया को कैंसिल किया तो वो गलत है। अगर कोई विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें बीच में संशोधन नहीं। 5 नवंबर का आयोग का जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, उसमें आयोग ने यह लिखा कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पाली में होगी। क्योंकि जो अभी कानून जो विधानसभा में पारित हुआ है, उसमें परीक्षा जो पीसीएस की है उसको इस कानून से बाहर रखा गया है। लेकिन उसके बाद भी आयोग जो है सिर्फ 41 जिलों में सेंटर बना रहा है। पूरे यूपी में 75 जिले हैं, क्या कारण है कि आयोग सिर्फ 41 जिले में सेंटर बना रहा है? हमें सीधे सिर्फ यहाँ 5 बजे के अधिकारी साहब निकल के आते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हमको बताते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फायदा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम चाहिए और हर हाल में चाहिए। जब तक यहाँ ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, हम यहाँ पे रात में बिना खाए पिए, बिना यहाँ कोई व्यवस्था के ऐसे पड़े और पड़े रहेंगे। मांग सीधे सर 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हमें चाहिए और हर हाल में चाहिए। 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर रहे हैं, 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम इनके बस का नहीं हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में किसी भी लोक सेवा आयोग में जाएंगे आप, कहीं भी 1 शिफ्ट ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं है, वर्तमान में नहीं है। क्या कारण है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये चल रहा है? तैयारी करता हूँ और उसके बाद हम लोग सुबह से आए हैं, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, लगातार यही डटे हुए हैं। कोई यहाँ बाहर सुनने नहीं आया हम लोगों का। और उसके बाद में ये जो है नॉर्मलाइजेशन, ये एक तरीके से भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है सरकार का। क्या है आपकी? ये पिंटू यादव। क्या है आपकी? ये 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। इस विरोध प्रदर्शन में जहां एक तरफ छात्र डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी भी अपनी बात रख रहे हैं। हजारों छात्रों की भीड़ को समझाने के साथ ही यूपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की ज्यादा संख्या
और सिर्फ सरकारी सेंटर्स पर एग्जाम कराने की वजह से 2 पालियों की व्यवस्था की गई। देखिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आयोजित की जानी है पीसीएस की, आरओ की, उसको लेके आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 7 और 8 तारीख को और 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको 2 दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया है उसको 1 दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। छात्रों से वार्ता करके उनका इसको औचित्य समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनसे बात की है और सचिव जो हमारे यूपीएससी के हैं उनके द्वारा भी उनसे बात की गई है। उनका ज्ञापन हम लोगों ने प्राप्त किया है और छात्रों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से उनके हित में ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको स्वीकार करें और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है तो उसको ज्ञापन को हम लोग आगे। ये परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थीगणों की पहले मांग थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेंटर ना बनाया जाए क्योंकि वहाँ से ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं और दुरुस्त ना बनाया जाए, जिसको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को एक विस्तृत दिशा निर्देश कि सेंटर कैसे बनाए जाएं वो जारी किया गया, जिसमें केवल सरकारी विद्यालय और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही, डिग्री कॉलेजों को ही सेंटर बनाया जाए, निर्णय लिया गया। इसके तहत जो है हम लोगों ने पीसीएस परीक्षा कराने के लिए, आरओ परीक्षा कराने के लिए 75 जनपदों से सेंटर जितने अपेक्षित थे उतना मांग किया। अपेक्षित सेंटर नहीं आए क्योंकि जो हमें पीसीएस के लिए आए 4,35,000 कैपेसिटी की आए, जबकि हमारे यहाँ पीसीएस में 5,76,000 से ज़्यादा अभ्यर्थीगण पंजीकृत हैं। इस ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 दिनों में परीक्षा कराई जाएगी 41 जनपदों में, और 2 दिन में जब भी हम परीक्षा कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अपनाना आवश्यक है। तो नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है और सभी को जो है हमने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है। आज उसी को लेकर कर रहे हैं। इनको हमने भली भांति बताया कि जो भी हम कर रहे हैं वो छात्र अभ्यर्थियों के हित में ही कर रहे हैं और उन्हीं के डिमांड के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए वो परीक्षा की तैयारी करें और नियत दिनांक पे परीक्षा संपन्न होगा, उसमें भाग लें। बता दें कि प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 दिन में 1 शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री 2023 की परीक्षा कराई जाए। प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें 1 दिन और 1 शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।